मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं उनका खैर मकदम है। यहाँ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट
जैसे जनाब अजीत डोभाल साहब हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं उस तरह के प्रोग्राम्स में। वो इस प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से होगा, उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले जनाब सैयद गुलाम समदानी अली कादरी साहब से कि तिलावत इब्राहिम पाशा साहब तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अब वक्त है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने हमारी जो काउंसिल है ऑल इंडिया सूफी सदारशीन काउंसिल, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूँगा। ये हिंदुस्तान जैसे कि तमाम सूफी संतों की ज़मीन रही है, इस मुल्क में हर दौर में सूफी संत आए और अपना एक मोहब्बत का पैगाम इस सरज़मीन पे छोड़ा और इस दुनिया से रुखसत हुए। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल जो है तमाम हिंदुस्तान की सूफ़ी दरगाहें जो हैं, जो खानकाएँ हैं, जो सूफ़ी श्राइन से उनकी नुमाइंदगी करती है, उनकी नुमाइंदा तंजीम है ये। हिंदुस्तान में जितनी छोटी बड़ी दरगाहें हैं शुमाल से जुनूब तक, मशरिक़ से मगरिब तक, उन तमाम खानकाहों की नुमाइंदा जमात है ये, जिसकी सरपरस्ती अजमेर शरीफ के दीवान हज़रत क़िबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान साहब फरमाते हैं। उन्हीं की ख्वाहिश थी कई सालों से कि इस तरह की एक तंजीम बने जो तमाम खानकाहों और दरगाहों की नुमाइंदगी करे। उन्हीं के कहने पर उनके जानशीन जनाब सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने इस काउंसिल को की शुरुआत की। वो इस काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और जानशीन और सज्जादा नशीन दीवान दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ भी हैं। इस काउंसिल के जो मेन और मकासद हैं, जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहों खानकाहों का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और अमन और मोहब्बत का पैगाम जो खानकाहें और दरगाहें हमेशा से देती आ रही हैं, उसको हिंदुस्तान की सरजमीन पे आम करना और सब रेडिकल आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ एक दीवार बन के खड़े हो जाना। ये एक हर दौर में कुछ न कुछ ऐसे अनासिर, ऐसे सेक्शंस सोसाइटी में रहते हैं जो शर पैदा करते हैं ज़मीन के ऊपर। हमारे कलाम पाक में भी इसका जिक्र आया है कि जो ज़मीन पे शर पैदा करें वो हमेशा खसारे में रहेंगे, वो हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ ये काउंसिल हम तमाम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से काउंसिल इस अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रही है। कोविड का दौर भी हम सब ने देखा, उसमें भी हमारी जल्द से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस प्रोग्राम्स हमेशा जारी रहे और अभी ज़रूरत महसूस हुई कि इस काउंसिल के साथ दूसरे मज़ाहिब के जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो रहनुमा हैं हमारे, उनको भी जोड़ा जाए और मिलजुल के एक आवाज़ बुलंद की जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पे अमन और शांति के लिए, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सर बुलंद किया जाए जो लोग शर पसंद हैं और किसी न किसी तरह से कोई ऐसा बात पैदा कर देते हैं जिसके में पूरे सोसाइटी में हलचल से लग जाती है। तो ऐसी रेडिकल जो ख़यालात हैं उसके ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हैं और आप तमाम जितने हजरात हैं आपका साथ भी चाहिए। और ये पहले ऐसा प्रोग्राम है इस काउंसिल का जिसमें इंटरफेथ डायलॉग के तौर पे इसको हमने यहाँ पे
मुनक़्क़िद किया है और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम्स आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। आप तमाम हज़रात का इसमें साथ चाहिए। वक्त की कमी है क्योंकि तो मैं इस प्रोग्राम पे ज़्यादा न बोलते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। वहीद पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप फेलिसिटेशन का दौर शुरू करें और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी, एक गुजारिश और है तमाम जितने भी मज़हबी रहनुमा और हमारे डेलीगेट्स हैं कि मुख्तसर जब जिनको भी वक्त दिया जाए, जी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। बाकी हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट और चेयरमैन साहब तो बोलेंगे, उनके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, मगर बाकी हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो और दूसरों का भी ख्याल रखें और 2 से 3 मिनट से ज़्यादा के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। की थोड़ी शॉर्टेज में साहब के पास टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ बोलें उससे ज़्यादा साहब को हम सुने, आपकी गाइडलाइन हमें मिले। हम धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं कहलाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ दिनों से देखने में आया है कि धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है। इंसान धर्म के काम कम कर रहा है, अधर्म ज़्यादा कर रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक दूसरे से हमारा विश्वास टूट चुका है। तो उस विश्वास को कैसे कायम और दायम रखें, जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, हमारे मुल्क की एकता और अखंडता, उसको कैसे कायम और दायम रखें, उसी मकसद को लेकर के आज हम ये शुरुआत हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल की जानिब से दिल्ली से करी है, जिसमें तमाम देख रहे हैं आप तमाम मज़हब के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और ये शुरुआत है, ये एंडिंग नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम पूरे मुल्क में हर स्टेट में और हर शहर में करेंगे, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। जो रेडिकलिज्म की तरफ हमारे युवा बढ़ रहा है, हमारे आम नागरिक बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की, उनको समझाने की सख्त ज़रूरत है, उनको गाइडलाइन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्म गुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पे। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की ज़रूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क की अमन अमान की फिजा को ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमांड कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, कानून के तहत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हों चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हों। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बंटने देंगे और ना ही इन रेडिकल फोर्सेस से आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है। आपके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं पिछले जो कुछ हो चुका है उस पर ना जाएं, हम आगे हमारे मुल्क की एकता अखंडता के लिए, अमन व अमान के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब लोगों का योगदान की ज़रूरत है, आप सब लोगों के सुझाव की ज़रूरत है। अजीत डोभाल साहब किबला हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जैसी शख्सियत जब हमारे बीच में मौजूद हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है। और आज आपके बैठने से यहाँ पर मैं समझता हूँ तमाम लोगों का हौसला बढ़ा होगा। देखिए, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कब तक धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज हजारों सालों से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है कि जो फूलों का गुलदस्ता हिंदुस्तान का था, जिसमें हर तरह के फूल थे, उस फूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसकी खुशबू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमने शुरुआत करी है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से हर तरह के फूलों के गुलदस्ते की तरह हर मजहब के लोगों को, हर मजहब को अपनी आगोश में समाये बैठा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने उस गुलदस्ते को पेश करने की कोशिश करी है कि देखिए आप तमाम मजहब के लोग हम कैसे बैठे हैं। इंतशार पसंद तंजीमें कुछ भी कर लें, हम लोग टूटने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं, हम उनके खिलाफ काम करेंगे। सूफीज़्म ने हमेशा इन लोगों, सूफियों ने हमेशा इन लोगों के खिलाफ खड़े होकर काम किया है,
मैं बारगाह खलील नवाज से, मैं खलील नवाज की औलाद की हैसियत से मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से अपील करता हूँ, ऑल इंडिया सूफी सजाइशिन काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अपील करता हूँ, हमारा साथ दें। कंडेम से काम नहीं चलेगा, हमें ग्राउंड पे लेकर के काम करना पड़ेगा, और चाहे हमें घर घर धानी धानी जाना पड़े, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अब हम किबला जी डोभाल साहब को सुने, क्योंकि आपके और वक्त की बहुत कमी है। आपके ख्यालात, आपकी एडवाइस हमें आगे का मार्गदर्शन तय करने में बहुत उपयोगी साबित होगी, और आपके ख्यालात में समझता हूँ हम सब मुतासिर होंगे, और हमारे लिए एक वैल्यूबल थॉट हमें। सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के सदर इज़्ज़त माब जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खाखाओं से आए हुए शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर दें। चिश्ती साहब को सुना, उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है, इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उसका फ़ायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नशीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया, और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफ़गानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इक्साइल में, और उसकी पूरी गवर्नमेंट
उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बढ़ाने में उपयोग किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस हैं। हमें फख्र है अपने उन बुजुर्गों पर जिन्होंने कि हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, एक इस प्रकार का वो दिया है जिसको कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो हमारी नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है और एक हमारी काबिलियत की ज़रूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। शायद इंटेंशन तो करोड़ों लोगों का है जो आपके मुरीद हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी नहीं है। आप सबसे अधिक सक्षम लोग हैं, आप सबसे अधिक, आप लोगों में वो कुव्वत है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी और इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, दीनी तरीके से देखें, मजहबी तरीके से देखें, इंटेलेक्चुअल तरीके से देखें, जितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में रही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। आप परमिट नहीं कर सकते कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को, कुछ लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं वो समाज के अंदर में बुराइयां पैदा करें, समाज के अंदर में तोड़ फोड़ करें, समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काएं और देश को कमज़ोर करें, देश के भविष्य को अंधकार में करें। हम आज की लड़ाई अपने लिए कम लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। हम उनको कैसा हिंदुस्तान देंगे? हमने एक हिंदुस्तान विकसित किया है जो सोशली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली बहुत अजीम था। चाहे वहाँ पर हो सकता है कि कभी अंग्रेज़ों का ये था, लेकिन सिविलाइजेशनली और कोई ये देश हमेशा एक बड़ी आज़ाद सोच का देश रहा है और बड़ी इसके अंदर में एक इज्जती और एक वो रही है। हमें इसको बरकरार ही नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और मजबूत करना है। और आप सब लोग, आप लोगों के हज़ारों और लाखों की तादाद में मुरीद हैं, आप लोगों को मानने वाले, आप लोगों पर भरोसा करने वाले, जिनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपने वो काबिलियत भी है और आपका इंटेंशन भी बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल से दो चीज़ों के ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आप में संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोगों को, सभी मुस्लिम्स को और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्मगुरु यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण की, ये देश के अंदर एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजुटता, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हमारे भाई समुदाय के यहाँ पर वो आए हैं, मैं उनका बहुत ख्याल मकदूम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में करेंगे। तो एक बात संगठन की है, संगठन के साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को एक किसी इंस्टीट्यूशंस के तरीके से एक प्लान और एक स्ट्रैटेजिक सेंस के अंदर में, एक देश के अंदर में इस मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए और हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महफूज है, हर एक की जान, माल, इज्जत, सब कुछ जो है एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, उसके साथ में आएंगे। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है। हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। वी विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा तो इससे किसी की भलाई होगी।
देश अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, देश मिलिटरी कमज़ोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमज़ोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाए, तो इसका जो है नुकसान हम सबको होगा और हमारी आने वाली नस्लों में उन सब की इच्छा होगी। तो आप लोगों में वो भरोसा भी है, वो काबिलियत भी है, आप लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास भी है। अब आप लोगों के अंदर में एक उसकी शक्ति है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया सूफी सच्चाई मिशन काउंसिल का कि उन्होंने एक महल की है और ख़ास तौर से हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा और कर्मठ और होनहार सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब का, जिन्होंने इसमें पहल की है और जिस इससे वो यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम और आप लोगों को खैर मकदूम करता हूँ। और मैं चाहता तो था कि मैं सबको सुनूं, शायद इतना वक्त मेरे पास आज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदा है। इसके बाद भी हमारे पास कई मौके होंगे और इसको अगर आप लोग संगठित करेंगे तो मुझे आपके साथ जुड़ने में ये मुझे एक फ़ख्र भी होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ कर सकूं, आपका साथ निभा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेने का नाम है, लेने का नाम है, किसी जिहाद खून बहाने का नाम नहीं सुने हमारे जो दूसरे धर्म कोई आए बड़े मौजूद हैं कि इस्लाम में जिहाद खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी मरते हुए मरीज को अपना खून देकर उसकी जान बचाने का नाम है। इसको कहते हैं इस्लाम में ये है। हमने कुरान मजीद की गुज़ारिश बहुत मशहूर आयत है बरस कुरान की, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। कुरान ने रसूलुल्लाह को सनद दी कि रसूल हमने आपको क्लियर विक्ट्री दे दी, हमने आपको खुली हुई फतह दे दी, खुली हुई जीत दे दी। ये आयत कब नाज़िल हुई? यहाँ पर मुसलमान उलमा बड़ी तादाद मौजूद है। ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई? बदर में नाज़िल नहीं हुई। जंग बदर जो पहली जंग थी, जो मुसलमानों की पहली जंग थी, जिसमें मुसलमान बहुत कम तादाद में और जो दुश्मन थे बहुत बड़ी तादाद में थे, उसमें मुसलमानों को जीत हुई। खुदा ने नहीं कहा रसूल ने आपको क्लियर विक्ट्री दे दी। जंग उहद उसमें पहले मुसलमानों को हार हुई, बाद में फिर जीत हो गई, लेकिन खुदा ने नहीं कहा कि क्लियर विक्ट्री दे दी। खैबर फतह जो ज्यूज के खिलाफ था, बहुत जबरदस्त, वो दुनिया का सबसे बड़ा किला था, उसका नाम खैबर था, ज्यूज यहूदियों का, वो मुसलमानों ने फतह कर लिया था। कुरान ने नहीं सनद दी, हमने आपको क्लियर विक्ट्री दे दी। कितनी जंगें जीती रसूलुल्लाह ने, कितनी जंगें जीती रसूलुल्लाह ने। कुरान ने सनद नहीं दी, सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हमने आपको क्लियर विक्ट्री दे दी, लेकिन जब सुलह हुदैबिया में पीस ट्रीटी पर साइन हुए, जब सुलह हुदैबिया में सुलह के कागज पर दस्तखत हो गए, जब दस्तखत सुलह के कागज पर हुए और सुलह का एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त कुरान की आयत उतरी कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। इसका मतलब कुरान की निगाह में जंगों को जीत लेना पता नहीं है, मुल्कों को जीत लेना पता नहीं है, बल्कि अगर सुलह और अमन शांति कायम हो जाए तो इस्लाम में सबसे बड़ा फतह यही है, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। चले गए हमारे टोबाल जी, वरना उनके रिश्तों में कहता कि हमने सबका ठेका दे लिया है, लेकिन एक बात हम इत्मीनान से कह सकते हैं, सबका ठेका दे लिया है, एक बात इत्मीनान से कह सकते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में और सूफिया किराम के मानने वालों में न कभी कोई दहशतगर्द हुआ है, न आज है, न आइंदा कभी होगा। ये गारंटी हम देने में तैयार है, सबका ठेका दे लिया है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले रसूलुल्लाह के खानदान में थे, अहले बैत जो कहते हैं उनके मानने वालों में और सूफिया और औलिया के मानने वालों में न कभी कोई दहशतगर्द हुआ है, न आज है, न कभी होगा। न अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम ये है, न सूफिया किराम की तालीम, जो मोहब्बत उनका पैगाम है। या हमारी गुजारिश है कि सही इस्लाम पहले कुछ मुसलमानों तक पहुंचा दो, दूसरों तक तो बात भी पहुंचाना, पहले कुछ मुसलमानों ने सही इस्लाम पहुंचा दो कि सही इस्लाम है क्या, दहशतगर्दी को इस्लाम समझ रहे हो,
लोगों के गर्दन काट देने को इस्लाम समझ रहे हो, बड़ों को बाजारों में काट देने को इस्लाम समझ रहे हो, इमाम बाड़ों, दरगाहों, मस्जिदों में बम फोड़ने को इस्लाम समझ रहे हो। ये इस्लाम नहीं है, ये है दहशत गर्दी, ये है आतंकवाद। इस्लाम ये है कि किसी की मदद कर दो, ये इस्लाम है। कोई अंधा जा रहा है, वो गिर रहा है, उसको थाम लो, ये इस्लाम है। किसी मरीज की आदत कर दो, ये इस्लाम है। किसी की जान बचा लो, ये इस्लाम है। यहाँ तक बहुत ज्यादा आखिर में कि नमाज सबसे बड़ी इबादत है इस्लाम में, सबसे बड़ी इबादत है इस्लाम। इस्लाम में नमाज हम तोड़ नहीं सकते, हमको नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई बेचारा अंधा है, वो किसी नाली में गिरने वाला है, वो किसी गड्ढे में गिरने वाला है, तो अब यहाँ पर इस्लाम का हुक्म ही है कि नमाज तोड़ दो और उसको बचा लो, उसको बचा लो। और जिसको तुम बचा रहे हो ये नहीं देखना है कि मुसलमान है कि नहीं, मुसलमान है तब भी बचाओ, हिंदू है तब भी बचाओ, ईसाई है तब भी बचाओ, सिख है तब भी बचाओ। नमाज तोड़ना वाजिब होगा और उसको बचाना जो है तो हमारा फरीदा हो जाएगा। ये इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचे तो हम समझते हैं ये मुसलमान की किरदार और कैरेक्टर जो है वो खुद इतनी कशिश पैदा हो जाएगी कि लोगों का आपस में खुद बहुत मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहब्बत क्या पैगाम पहुंचाएंगे, दहशतगर्दी दुनिया में इंशाल्लाह बहुत फर्क हो जाएगा। मेरे बगल में स्वामी जी बैठे हैं, 2 मिनट में मेरे के भावनात्मक संबंध बन गया। इन्होंने मेरे से अपने आप कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं। ये मैं इनसे कहने के लिए नहीं गया। हम धर्म की बात तो करते हैं, हम यहाँ पे इंटरफेयर के लिए तो हम आए हैं, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये जानने की बहुत जरूरत है। काम इसमें करना है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी हिंदुस्तान में कि हम इंटरफेयर की कॉन्फ्रेंसेस करें। एक तंज है छोटा सा कि अब आने वाला अहद हमें ये बताएगा बच्चा खिलौने खेलेगा या बम बनाएगा, और जो दूसरों पे तंज के पत्थर चलाएगा वो घर का आईना भी कहीं फोड़ आएगा। ये सारी मुखालफत, सारी खलफिशारियां एक तंज से शुरू होती हैं, एक हल्की सी चिंगारी जो पत्थर रगड़ने से शुरू होती है, और वो एक बात, उस बात के ऊपर बात, और उसके बाद फिर एक इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि कोई किसी का सर काटने को तैयार होता है और कोई फतवे जारी करने की। मैं उन सब लोगों का, उन सारी भावनाओं का मैं विरोध करता हूं, और विरोध एज हिंदुस्तानी करता हूं। जहां पे हमारे यहाँ ये लिखा है कि देश धर्म से चलता है, तो ऐसा नहीं कि आपके धर्म से चलता है, हमारे धर्म से चलता है। एक यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल धर्म है वो इंसानियत है। जैसे अभी विद्वान मेरे बगल में बैठे थे, हमने कहा कि आपके यहाँ जो भी मतलब कि कहते हैं कि तमाम मोमिनों को सूचित किया जाता है, तो मैंने कहा आपके इस्लाम में लिखा है कि तमाम इंसानों को सूचित किया जाता है। तो आप अगर वहीं से करेक्शन करना अगर शुरू करें, हमने मतलब वो मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मुझे उर्दू फारसी नहीं आती, पर पक्की बात बता रहा हूँ कि कहीं नहीं लिखा होगा कि तमाम मोमिनों को सूचित किया जाता है। तमाम इंसानों को सूचित, को उस बात को कह के भी गए। अगर हम इस छोटी सी बातों को खाली अगर हम ध्यान रख लें तो शायद ये खलफिशारियां खत्म हो जाएं, आपस की। और देखिए ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ किसी भी आदमी को अपनी बात समझाने के लिए, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। यहाँ उसकी बात समझने वाले लोग नहीं है। खैर अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर